हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो टाइटल आपने देख लिया है, क्या केवीएस होली मनाने देगा या नहीं। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग सोर्सेज से या फिर एक ही सोर्सेज से बहुत सारे बच्चे ये बार बार कह रहे हैं कि वो सर या वो इंसान या वो चैनल या वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांगली दावा कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम है वो होली से पहले हो जाएगा। अब मैं आपको फ़िलहाल ये नहीं बताऊंगा कि वो सही है कि गलत है, और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंसान या वो प्लेटफॉर्म आज से पहले भी एक दो बार गलत हुआ है। इसी क्योंकि बहुत पहले उन्होंने कह दिया था कि 2022 में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, 2023 में आएगा, लेकिन आया ना 22 में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि केवीएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो करने वाली है वो कोई नहीं बता सकता। और दूसरी बात, सबसे पहली बात, आपको मैं पिछले 6-8 महीनों से बताया जा रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर में रिक्रूटमेंट आने वाला था। अक्टूबर लास्ट कहा था मैंने, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। तो इसका मतलब ये था कि आप अक्टूबर लास्ट के बाद आप तैयारी शुरू करना शुरू करोगे? नहीं ना, तैयारी पहले ही शुरू करना शुरू करोगे। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि होली से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी ही नहीं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अब इस सारे समस्याओं का मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। आप लोग ये अपना टारगेट रखो, फैब मिड। क्या कहा मैंने? फैब मिड, फरवरी मिड तक आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखें और उसकी कम से कम एक बार रिवीजन करके रखें। क्या कहा मैंने? मिड फैब, 15 फरवरी तक अपना सिलेबस करके रखें और उसकी एक बार रिवीजन करके रखें, ताकि 15 फरवरी के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज देना हो, आपको कोई सब्जेक्ट को रिवाइज ना करना पड़े। ये आप टारगेट रख के चले। अब ये होली से पहले होगा, होली के जस्ट बाद होगा, लेकिन ये फैक्ट है और ये फिक्स है कि मार्च और मैक्सिमम अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर वो कहते हैं कि मैं स्ट्रांगली चैलेंज करता हूँ कि होली से पहले हो जाएगा, तो ये बात तो वक्त ही बताएगी, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को मैं पहले से कहते आ रहा था कि अक्टूबर लास्ट में रिक्रूटमेंट आ जाएगी 2022 की, तो उसका मतलब बस यही था कि आप लोग तैयारी करके रखो। अच्छा, इसका दूसरा एक चेहरा ये भी हो सकता है कि मार्केटिंग या बिजनेस स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा जो बिजनेस को चलाने का जो वो होता है, टूल होता है, वो होता है फियर। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि ऐसा बता के, क्योंकि अब आपको पता है कि यूट्यूब पे और हर जगह प्लेटफॉर्म इतना वाइड हो गया हम जैसे लोगों की वजह से कि वहाँ पे सब ने सारे रिसोर्सेज खोल दिए हैं, बहुत टीचर्स ने। मैंने भी आपको अपने सब्जेक्ट के सारे रिसोर्सेज बता दिए कि यहाँ से ये रिसोर्स मिल सकता है, ये है। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अब सभी को पता चल चुका है कि आपको सारे रिसोर्सेज पता है, लेकिन अब इन रिसोर्सेज को करने के लिए तो समय लगेगा। अगर मैं आपको ये कह देता हूँ कि एग्ज़ाम इस तारीख से पहले होगा, मतलब आने वाले 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप पे रिसोर्सेज होते हुए भी आप उसे खुद नहीं कर पाओगे। ये एक सेकेंडरी फैक्टर हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस फैक्टर पे वो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय बिजनेस करने से ज़्यादा है एस्पायरेंट्स को सक्सेस दिलाने का। तो चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो पहले ही कह चुका था कि मार्च और मैक्सिमम अप्रैल में आपका एग्ज़ाम रिटर्न हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको किसी से नहीं पूछना, आपको किसी को नहीं बताना। बस आपको ये बात याद रखनी है कि आपको फैब मिड से पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके एटलीस्ट एक बार उसका रिवीजन करके रखना है। इससे ज़्यादा मैं आपको हिंट नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए नहीं बता सकता। धन्यवाद।